नमस्कार दोस्तों। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं चैट जीपीटी के युग में ऑलरेडी हमारे पास इतने शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं जिनको करके हम एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये कोर्सेज 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के होते हैं। तब ऐसे में क्या ट्रेडिशनल कोर्सेज को करने की रेलेवेंस रहती है? स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ लॉ प्रोग्राम्स की, जिसको करने के लिए आपको अपने करियर पे 3 से 5 साल देने होते हैं। जहाँ पे आपको बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़ती है, इंटर्नशिप करनी होती है, काफ़ी अच्छी आपको वहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। उसके बाद जाके 5 साल के बाद आपको उसकी रिटर्न आती है। तो क्या आज इसकी रेलेवेंस है? आज तक काफ़ी मीडिया हाउसेस के द्वारा कई तरह के सर्वे किए गए हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर और उनके वर्क लाइफ बैलेंस को जानने के लिए। और पाया गया मोस्टली केसेस में कि 80% लोग अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है। सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जो अपने काम को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये 80% कोई छोटी फिगर नहीं है। इसका मतलब है ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनका आज से 5 से 10 साल पहले गलत करियर डिसीजन लिया गया था। अगर आज आप 12th क्लास में हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हो और आपको टाइम ट्रेवल करके 5 से 10 साल आगे जाने का मौका मिलता है और वहां जाके आप भी ये पाते हो कि आप भी उन 80% लोगों में हो जो अपने करियर से निराश हो चुके हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने गलत करियर को चॉइस किया। तो क्या आज आपका पढ़ने का मोटिवेशन कायम रहेगा? आई थिंक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये 80% काफी सीरियस फिगर है। तो इनके माइंडसेट को समझने के लिए हमें अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक मैस्लोस के द्वारा 1943 में दी गई हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी को समझना होगा। इस थ्योरी के अनुसार आप अपनी एक के बाद एक टोटल 5 जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी करियर को चूज करते हो। तो अगर आपका करियर आपकी इन 5 जरूरतों को पूरी कर देता है तब आप उस करियर में टिकते हो। अदरवाइज आप बाहर हो जाते हो और आप भी उन 80% लोगों में आ जाते हो जिनको अपने फ्यूचर में जाके लगता है कि उनका करियर डिसीजन गलत था। तो क्या एक वकील बनकर आप अपनी इन 5 जरूरतों को पूरी कर पाओगे? तो इंसान का किसी भी जॉब को या किसी भी काम को करने का पहला मोटिवेशन होता है पैसा, जिससे वो अपना ब्रेड बटर का अरेंजमेंट कर सकता है। तो ऑफ कोर्स वकील तो क्या किसी भी प्रोफेशन को आप चूज करते हो, आप वहां से पैसा पा सकते हो। लेकिन ये नीड पूरी होने के तुरंत बाद एक दूसरी नीड पैदा होती है, वो होती है सेफ्टी की नीड। सेफ्टी से मेरा मतलब आपकी जॉब सेफ्टी भी हो सकती है, समाज में आपकी सुरक्षा भी हो सकती है। तो ऑफ कोर्स वकील बनने के बाद आप कानून के जानकार बन जाते हो, विशेषज्ञ बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है समाज में। और दूसरा, अपनी जॉब सेफ्टी की अगर बात करें तो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी कर लेते हो, आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब्स में भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की भी आप तैयारी कर सकते हो। बहुत से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जो आपको जॉब सेफ्टी देते हैं। अदरवाइज काफी केसेस में आपने देखा होगा कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिसेशन आता है, कोविड की वजह से काफी भी जॉब चली जाती है और दोबारा वो रिकवर नहीं कर पाते। यहाँ पे एक और तीसरी नीड पैदा होती है, वो होती है सोशल नीड। यहाँ पे आप चाहोगे कि लोग उनसे आप कनेक्ट करो, लोग आपको जाने, आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहोगे। तो ऑफकोर्स एलएलबी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको डेली नए नए क्लाइंट से मिलना होता है, आपको उनको काफी अच्छे से जानने का मौका मिलता है और आपकी पहचान एक अच्छे वकील के रूप में सोसाइटी में बन जाती है। तो सोशल नीड भी आपकी यहाँ पे पूरी होती है। ये तीनों पूरी होती है। ये तीनों जरूरतें पूरी होने के बाद चौथी नीड आपके पास पैदा होती है, वो होती है सेल्फ एस्टीम की नीड। ये तब आपके फील होती है जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो, एक अचीवमेंट के जो खुशी मिलती है उससे आपकी ये नीड पूरी होती है। तो ऑफकोर्स वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप डेली कई तरह के केसेस को आप लड़ते हो और जिन केसेस में आप जीतते हो तो वहाँ पे आपको ये सेल्फ स्टीम पूरी होती दिखती है। वैसे तो जिस करियर में आपकी चारों नीड्स पूरी हो जाती है आप उसमें काफी टाइम तक टिक जाते हो, लेकिन जब बात आती है एक्सेलेंस की तब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आगे आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आती है 5वीं नीड, वो होती है नीड ऑफ एक्चुअलाइजेशन की। इस नीड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पैशन के साथ। ये नीड आपको उत्साहित करती है आपको अपनी लिमिट्स तक जाने की। आपने देखा होगा कि एक्टिंग के अंदर अमिताभ बच्चन को, क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर, ऐसी मैथमेटिक्स में रामानुज को, और अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर आपने कुछ लोगों को टॉप पे बैठे देखा होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन के अंदर अपनी इस 5वीं नीड को पूरा किया। तो करियर की ये आखिरी नीड तभी पूरी होती है जब आप अपने पैशन को अपना करियर बना लो। तो इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि किन लोगों को एलएलबी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक बेस्ट करियर डिसीजन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, इंटरेस्ट आपका उस करियर में होना चाहिए। दूसरा, एप्टीट्यूड लेवल आपका इतना होना चाहिए कि आप उस कोर्स को कर पाओ। तीसरा, आपकी पर्सनैलिटी उस करियर में आने वाले जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। इंटरेस्ट से मेरा मतलब है चॉइसेस से। जब आपके पास बड़े बड़े ऑप्शंस आते हैं इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, आईआईटीज के, एडमिशंस के और गवर्नमेंट जॉब्स के, तब भी क्या आपका आकर्षण उसी एलएलबी के लिए रहता है या नहीं है? एप्टीट्यूड से मेरा मतलब है उस कोर्स को करने की क्षमता। तो अगर आपको लगता है कि आपके विचारों में काफी क्लैरिटी है, आपकी राइटिंग स्किल काफी अच्छी है, आपको डिबेट करना अच्छा लगता है, आपको अपनी बातों को आप कंसाइज करके रख सकते हो,
आपको लॉन्ग रीडिंग्स का शौक है, आपको इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं ये एप्टीट्यूड शो करता है कि आप लो कर सकते हो। हाँ, मेरी एबिलिटीज और मेरा इंटरेस्ट मैच करेंगे, वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। तो दुनिया में जो भी लोग शानदार काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उस इक्विलिब्रियम पे हैं जहाँ उनकी एबिलिटीज और उनकी जो नीयत है या इंटरेस्ट है, रुचि है, हॉबी है, वो मैच कर जाती है। लो कर सकते हो। अब बात करते हैं पर्सनैलिटीज की। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी उस करियर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को उनकी आदतों के आधार पे, उनकी वर्किंग के आधार पे अलग अलग टैग दे दिए जाते हैं। कोई बच्चा मोबाइल को रिपेयर करता है, अपनी साइकिल को रिपेयर करता है, छोटी छोटी चीजों को रिपेयर करता है, तब हम उसको इंजीनियर बोलने लग जाते हैं। कोई बच्चा टीचिंग के एक्ट करता है तो हम उसको टीचर बोलते हैं। ऐसे कोई अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करता है तब हम उसको वकील बोलने लग जाते हैं। तो ये तो थी मजाक की बात। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको MBTI के नाम से एक टूल मिलेगा, जहां पे आप पाओगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 14 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, और हर एक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कुछ प्रोफेशन दिए जाते हैं। तो उसी में से अगर आप चाहो तो आप खुद को वहाँ पे अपनी एक असेसमेंट देके अपनी एक पर्सनैलिटी टाइप आप वहाँ पे पता कर सकते हो। तो इन्हीं में से एक होती है INFJ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम एक एडवोकेट की पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपको आपकी असेसमेंट में इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्लू रहता है आपकी पर्सनैलिटी का एक एडवोकेट की पर्सनैलिटी से मैच होने के लिए। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि LLB आपको आज के समय में क्यों करनी चाहिए और आप में से किन को करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि LLB कैसे की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि लीगल प्रोफेशन आपका पैशन है, तो इसको करने के लिए आप 12वीं के बाद 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। +2 आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। वैसे आप इसको ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन +2 के बाद करने के आपको कुछ बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपकी 1 साल की सेविंग होती है। +2 के बाद आपका टोटल 5 साल का इन्वेस्टमेंट रहता है समय का, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का इन्वेस्टमेंट रहता है आपका समय का। तो टोटल ओवरऑल आप यहाँ पे 1 साल की सेविंग अपनी करते हो। और दूसरा बेनिफिट इसमें यह रहता है कि आपको 5 साल तक लगातार लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट को ही रीड करना होगा, और उसी को आपने आगे जाके अपने करियर में करना होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हो, तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में पढ़े गए सब्जेक्ट आपको शायद आगे काम नहीं भी आते। और इसी वजह से देखा गया है कि मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के पास आउट को प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू 3 ईयर्स के प्रोग्राम के पास आउट को, और पैकेजेस में भी उनको प्रेफरेंस मिलती है। लॉ में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ सकता है। ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ सेंट्रल लेवल पर लिए जाते हैं, कुछ स्टेट लेवल के द्वारा होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट लेवल पे लिए जाते हैं। LLB करने के बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज कर सकते हो, जैसे कि आप सिविल लॉयर बन सकते हो, क्रिमिनल लॉयर आप बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, इमिग्रेशन लॉयर आप बन सकते हो, आप साइबर लॉ में एक्सपर्टीज कर सकते हो, आप टैक्सेशन में एक्सपर्टीज कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स के अंदर आप एक्सपर्टीज कर सकते हो। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हो, आप जुडिशरी सर्विसेज की ट्राई कर सकते हो। काफी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ओपनिंग निकाली जाती है, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम्स को क्लियर कर कर एज एन एडवोकेट आप काम कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स आज के समय में ओपन हो चुकी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जिनमें आप ट्राई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज इसको शेयर करें। उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी 12th क्लास में है या ग्रेजुएशन फाइनल में है, और आगे वो लॉ का या किसी और कोर्स का प्लान आउट कर रहे हैं। थैंक यू।